सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बिहार की रहने वाली श्रीजा ने 10वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप किया है। उन्होंने 99.4% अंक हासिल किए हैं। सोशल मीडिया पर श्रीजा के संघर्षों की कहानी वायरल हो रही है, जिसे सुनकर हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। एक वीडियो में श्रीजा की नानी बताती है कि श्रीजा के जन्म के 4 साल बाद ही उसके सिर से मां का साया हट गया था। मां के गुजरने के कुछ समय बाद पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया और दूसरी शादी रचा ली। श्रीजा अपने नाना नानी के घर पल बढ़ी, वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई की और अब 10वीं में बिहार टॉप कर इतिहास रच दिया। कभी श्रीजा से मिलने नहीं आए पिता। श्रीजा की नानी कहती है कि उसके पिता ने दूसरे शादी करने के बाद कभी बच्चों का मुंह नहीं देखा। वो कभी बेटी से मिलने नहीं आए, लेकिन आज उन्हें पछतावा हो रहा होगा। आज जो जश्न उनके घर पर हो रहा है, वो श्रीजा के पिता के यहाँ पर हो सकता था। श्रीजा की उपलब्धि पर नानी बेहद खुश है। वो कहती हैं, हम तो पाल लिए, अब वो पछताएगा। जाहिर तौर पर श्रीजा ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद जमकर मेहनत की और आज वह सभी के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। ये बताइए, आपका जो मेहनत था वो सफल हो गया। बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोशन कर दी। उनने बालक का हाथ में लगा होगा कि क्या कर दिए हम तो पाल लिए, अब पछताओ। इसके बारे में बोल रही है। जमात के बारे में बोल रहे हैं, पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए यार। तो हम बहुत खुश हैं। आज जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा था, मेरे साथ कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे, कभी नहीं आए। दूसरी शादी उससे शादी करी और कभी नहीं आए, बच्चों को देख लिया। कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। रीना, ये बताओ कि कैसा लग रहा है? आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, टीचर्स खुश हैं, प्रिंसिपल खुश हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था पहले से? नहीं, सोचा तो नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट कोशिश की थी तो उम्मीद थी कि हो जाना चाहिए। केवल दिन में पढ़ाई दिन भर करती थी या और भी कुछ करती थी? पढ़ाई के सिवा मेरे बहुत सारे हॉबीज़ हैं। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, फिक्शन नॉवेल्स, उसके साथ साथ पोएम्स लिखती हूँ और डांस भी सीखती हूँ। मेरे ख्याल से जो तुम 8 क्लास में होगी, जब कोविड का पहला चरण है, तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। एक तो रेगुलर क्लास नहीं, उसके बाद पढ़ाई में थोड़ी बाधित हो गई, फिर कैसे कमाल किया? 8th क्लास के बाद पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो टीचर्स का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, तो सबके सब कैसे तैयारी की कोई रणनीति थी या ऐसे ही पढ़ाई करने जा रही थी? मतलब रणनीति क्या, मतलब पढ़ना है तो मुझे जो भी अच्छा लगता था मैं उसे पढ़ना एक चाहती थी। प्लानिंग होती है ना कि हाँ। कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी 10th करना में आने के बाद मैंने प्लानिंग करनी शुरू की कि मुझे कैसे अपने एग्जाम्स को एस करना है। तो 10th में आई तो फिर मैं अपना देखती थी कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, क्या प्रोग्रेस कर रही हूँ, और फिर मैं उसे खुद से मॉनिटर करने की कोशिश है। क्या क्या प्लानिंग क्या थी? अगर आने वाले बच्चों को समझाना चाहेंगे, प्लानिंग क्या थी, कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासकर उन बच्चों को जो अभी टेंथ में हैं? बस यही है कि अभी तो फुल सिलेबस की एग्ज़ाम होने वाली है, तो बस देखिए अपने मंथ वाइज या वीक वाइज छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, उन्हें अचीव करिए और फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी करिए। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़ेगी। किताबों में लेकर ऐसा जो बच्चों को काफी इसके बारे में कुछ बताओ। बोर्ड्स के लिए तो NCERT एक बाइबल की तरह है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं देखो तो आप ज़रूर बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो तो उसके लिए अलग अगर IIT में साथ में पढ़ना है
अच्छा रहेगा। 10th के बाद 11th में आने के बाद आप अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, सपना क्या बनना? मेरे को तो अभी फ़िलहाल PCM स्ट्रीम ली है मैंने और मुझे IIT क्रैक करना है और उसके बाद मुझे रिसर्च भी करना है। जी आपने सही कहा, मेरा खुद का कोचिंग SBM के नाम से है, जो कि पाटलिपुत्र कह रहा हूँ, ये आशियाना रोड में पड़ता है पासपोर्ट। वहाँ हम छोटे बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। श्रीजा को हमने अक्सर कहा कि बेटा आप आके हमारे यहाँ पढ़ो, क्योंकि हम वहाँ पे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड कभी इसने मेरी बात नहीं मानी और खुद से पढ़ाई किया। लेकिन हाँ, हमारे जो भी फैकल्टीज़ वहाँ हैं, टीचर्स हमेशा इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी जो भी प्रॉब्लम हुआ उसका उन्होंने निवारण किया है। और मुझे डर लगता था कि फुल टाइम ये क्लासेस नहीं करती हैं और खुद से पढ़ती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं, लेकिन आज बहुत खुश हूँ। नाना जी का भी काफ़ी ख्याल रहता है, वो अक्सर आते रहते हैं 2-3 दिनों में इसके लिए दूध लेके। जी सही कहा आपने। नाना जी तो हमारा गांव मनाची पड़ता है, पटना जिला में ही आता है ये गाँव, और वहाँ से पिताजी हर दूसरे तीसरे दिन इसके लिए दूध लेके आते हैं बड़े वाले केन में। और श्रीजा को मार्केट का दूध पसंद नहीं है जी, पैकेट बंद जो दूध होता है उसमें इसको स्मेल आता है, इस वजह से ये वो दूध प्रेफर नहीं करती है। इसके लिए स्पेशल हर तीसरे दिन पिताजी दूध लेके आते हैं। आज क्या कहा नाना जी ने, क्या कहा जब वो रिजल्ट के बारे में जाना, क्या बोले? बहुत खुश हुए, कहे कि मेरी बेटी नहीं की लेकिन ये बेटी करके दिखा दी, तो बहुत खुशी है। आज परसों से ही बेटा कब रिजल्ट निकलेगा, कब रिजल्ट निकला नहीं निकलेगा तो बताएंगे ना। कल जब निकला सबसे पहले इसको फ़ोन किया, उसके उन्हीं को फ़ोन किया, छोटे लड़का को फ़ोन। आज पूरा गांव खुश है। आज पूरा गाँव पूरा बिहार खुश है। जो देखता होगा कहता होगा कि हाँ मेरा माँ बाप को बच्चा आज निकल गया। तो इससे बढ़ के खुशी क्या हो? नाना भी खुश, नानी भी खुश, पूरा परिवार खुश। थैंक यू। अक्सर कहा जाता है